जय माँ काली। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, और वो विषय ये है कि कुत्ते और बिल्लियों के रोने के क्या कारण होते हैं और उनके साथ जुड़े शगुन और अपशगुन के बारे में। और इसके साथ ही आज मैं इस बात को गहराई से बताऊंगी कि बिल्लियों को घर में पालना शुभ होता है या अशुभ, जो मेरा स्वयं का अनुभव है। यानी कि उनको घर में पालना है या नहीं पालना है, इस विषय के बारे में अपने स्वयं के अनुभव बताऊंगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक सवाल अक्सर कई व्यक्तियों के मन में उठता है, और ख़ासकर बिल्लियों को लेकर कई व्यक्तियों के मन में धारणाएं और मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि बिल्लियाँ अशुभ होती हैं, और जब बिल्लियाँ रास्ता काट जाती है तो इसको भी एक बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं। और इसके साथ ही वो ये भी समझते हैं कि बिल्लियों का घर में आना नकारात्मक ऊर्जाओं का कारण बनता है। लेकिन आज मैं आपको सच बताऊंगी कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो अब मैं आपको वास्तविकता बताऊंगी कि क्या ये सब धारणाएं सच हैं या झूठ। तो अब जो मैं आपको ये समझा रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। तो जैसे कि आप सबको पता है, बिल्ली एक जीव है और भगवान ने उस बिल्ली को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। जैसे कि हम सबको पता है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, यानी कि उसे एक मनुष्य का जन्म मिलता है, तो उससे पहले उस व्यक्ति को कई जन्मों से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि उस व्यक्ति को पहले कई जन्म मिलते हैं, और वो जन्म उसके पशु के रूप में भी होते हैं, पक्षियों के रूप में भी होते हैं, या अन्य जो जीव होते हैं उनके रूप में भी होते हैं। तो अब ज़रा सोचिए, जब बिल्ली भी अपने एक जीवन चक्र को पूरा कर रही है तो वो अशुभ कैसे हो सकती है। और ये बात तो मेरे स्वयं का भी अनुभव है, क्योंकि मेरे घर में 4 बिल्ली हैं और वो पिछले 1-1.5 साल से हमारे साथ हैं। और जब से ये बिल्लियां हमारे घर में आई है, तब से ना तो हमारे घर में कोई अशुभ घटना हुई है, ना ही हमारे साथ कोई दुर्घटना हुई है, ना ही हमारा किसी तरह का किसी काम में अड़चन आई है। यानी अगर साफ शब्दों में कहे तो हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक चीज़ नहीं हुई है। बल्कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो हमारा एक ऐसा काम था जो काफ़ी लंबे समय से हो नहीं रहा था। और जब से ये बिल्लियां हमारे घर में आई हैं और हमने इनको भोजन देना शुरू किया है, और तब से वो हमारा काम भी पूरा हो गया है। यानी कि जिस काम को होने के लिए इतना समय लग रहा था, और जब से ये बिल्लियां आई है और हमने इनकी सेवा करनी शुरू की है, तब से हमारा वो कार्य भी बड़ी सरलता से हो गया। और ऐसा होने का यही कारण है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, कि पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आपकी सेवा को देखकर दिव्य शक्ति भी आपकी ओर आकर्षित होती है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको समाप्त करती है। और ये बिल्कुल मैं सत्य अनुभव बता रही हूँ, इसमें कुछ झूठ वाली बात नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब हमारे घर में बिल्लियाँ नहीं थी, हमारे मन में भी कुछ इस तरह का ही था कि बिल्लियाँ अशुभ होती है, या बिल्लियों को घर में नहीं पालना चाहिए, या बिल्ली के रास्ता काटने से ये होता है, या सुबह के समय बिल्ली का मुख नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब से हमारे घर में बिल्लियाँ आई हैं, तब से हमारी ये धारणा बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यानी कि जब तक हम किसी चीज़ को स्वयं अनुभव नहीं करते, हम तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये शुभ है या अशुभ है। और इसके साथ ही बिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा ये बात जोड़ी जाती है कि वो रास्ता काट देती है तो दुर्घटना होती है। लेकिन आपको लगता है कि क्या सच में बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ दुर्घटना होगी? क्योंकि बिल्ली एक साधारण सा पशु है, और वो अपने भोजन की तलाश में या अपने घर वापस लौटते हैं, या खेलने कूदने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। और किसी संयोगवश कोई व्यक्ति उसके सामने आ जाए तो उस बिल्ली पर ये आरोप लगा दिया जाता है कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया है और दुर्घटना होगी। और अगर मान भी लीजिए कि उस व्यक्ति का आगे चलकर कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो देखने वाले व्यक्ति तो यही बोलेंगे कि बिल्ली ने रास्ता काटा था और इस वजह से इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। तो जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए, जिन व्यक्तियों के सड़क पर इतने एक्सीडेंट होते हैं, क्या उन सभी के सामने बिल्लियां आकर रास्ता काटती हैं? तो वो किसको दोष देते हैं? तो इसी तरह ये जो बातें बिल्लियों को लेकर या जानवरों को लेकर बनाई गई है, ये पूरी तरह से अंधविश्वास है।
और सच तो ये है कि किसी भी जानवर को दोष देना गलत बात है। किसी के साथ कोई दुर्घटना होना वो इसकी किस्मत में है। अगर किसी व्यक्ति की किस्मत में है कि उसे एक्सीडेंट होगा तो उसका एक्सीडेंट होगा ही, चाहे उसके सामने बिल्ली आए चाहे ना आए। और आपको इस बात को समझना चाहिए कि हम मनुष्य हैं और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें पशु पक्षी और असहाय व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। और ऐसा इसलिए है, पशु पक्षी ऐसे तो नहीं है कि ये अपना कमा कर या अपना भोजन एकत्रित कर सकते हैं या किसी दुकान से जाकर अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। ये पूरी तरह से हम व्यक्ति पर ही डिपेंड होते हैं, यानी कि पशु पक्षी जो भी है ये सब पूरी तरह से मनुष्य पर ही निर्भर करते हैं। अगर मनुष्य इनको भोजन देगा तो ये भोजन ग्रहण करेंगे, अगर मनुष्य इनको पानी देगा तब ये पानी पिएंगे। और ऐसे में अगर हम इनकी मदद करते हैं तो हमें हमारे इष्ट देवी देवता या हम जिन भी भगवान की पूजा करते हैं उनकी हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताया है कि कैसे इन जीवों की सेवा करने से आप कृपा प्राप्त होती है। और अब बात करते हैं कुत्ते और बिल्लियों के रोने के बारे में, यानी कि इनके रोने के पीछे क्या कारण होते हैं और उनसे जुड़ी धारणाओं के बारे में। तो अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जब कुत्ते और बिल्ली रोते हैं तो उन्हें लोग डांट कर या मारकर भगा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने दिमाग में इस बात को सोचा है कि वो रोते क्यों हैं? उनके रोने के पीछे क्या कारण है? तो जैसे कि कुत्ते और बिल्लियाँ या तो वो पालतू हैं या वो बाहर घूमने वाले होते हैं, और जब वो भूखे होते हैं तो वे रोने लगते हैं, क्योंकि भूख एक ऐसा समय होता है जो एक जीव को असहाय बना देता है। यानी जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो वो भूख में कितना परेशान हो जाता है। और उसी प्रकार से जब एक छोटा बच्चा होता है और जब उसको भूख लगती है तो वो कैसे बताता है उसे भूख लग रही है? वो रोकर ही बताता है, क्योंकि उस समय वो छोटा बच्चा बोलने की अवस्था में नहीं होता। तो इसी प्रकार से जब इन कुत्ते बिल्लियों या जीव जानवरों को इनको भूख लगती है तब ये भूख में रोकर हमें बताते हैं कि उनको भूख लग रही है, क्योंकि इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि ये हमें बोलकर बताएं। और ऐसे समय में अगर हम इनको मार के भगा देते हैं तो जरा सोचिए इनको कैसा लगता होगा। और आप ये बात अपने ऊपर ही लगाकर समझें, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो और आप किसी से खाना लेने जाएं और अगर आपको खाने के बदले वो मार कर या डांट कर भगाए तो उस समय आपको क्या एहसास होगा। तो इसलिए जब आपके घर के आसपास या आपके घर की छत पर कुत्ते बिल्लियाँ रोए तो उन्हें डांट कर मार कर भगाने की बजाय आप उनको रोटी डाल सकते हैं या उनको थोड़ा दूध डाल सकते हैं, तो उनकी भूख शांत होगी। क्योंकि ये भूख की तलाश में ही इधर उधर घूमते हैं और जब इनको कुछ नहीं मिलता और ये भूख से व्याकुल होकर फिर रोने लग जाते हैं। तो अब इसके बाद अगला कारण है कि पशु और पक्षी एक ऐसे जीव होते हैं जिन्हें होने वाली घटनाओं का या जो कुछ समय बाद घटना होने वाली है इनका इन्हें पूर्व आभास हो जाता है। और अगर किसी इंसान के साथ कोई बड़ा हादसा होने वाला है या किसी घर परिवार में कुछ घटना होने वाली है तो ये जीव इसे पहले ही भांप लेते हैं और वो इसे रोकर व्यक्त करते हैं, ताकि हम व्यक्ति यानी कि हम मनुष्य इससे सचेत हो जाए कि हाँ ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। हम इसको चेतावनी के रूप में ले सकते हैं, यानी कि पशु पक्षी हमें पहले ही अलर्ट कर देते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारी एक तरह से मदद ही करते हैं कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। और अब इसका तीसरा कारण ये है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं और मैंने भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियाँ होती हैं और ये शक्तियाँ हर समय हर जगह पर विद्यमान रहती हैं। और कई बार कुत्ते और बिल्लियाँ इन शक्तियों को देखो के पास यानी कि इन जीवों के पास एक ऐसी क्षमता होती है कि जो चीज़ हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते उन चीज़ों को ये कुत्ते और बिल्लियाँ बड़ी ही सरलता से देख पाते हैं। तो जब इनके सामने या आसपास से कोई बुरी शक्ति गुजर तो वो डर के कारण रोने लगते हैं। और ज़रा सोचिए, अगर आपके सामने कोई अचानक से कोई भूत आकर खड़ा हो जाए और वो बहुत ही डरावना हो तो आप मनुष्य होकर भी आप रोने लगोगे, वो तो फिर भी जानवर है।
और हम इंसान तो इधर उधर से सबको बुला भी सकते हैं या अपनी सहायता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, इनके पास रोने से अलावा और कुछ नहीं होता। तो इसलिए इस तरह के भ्रम से खुद को बाहर निकालें और वास्तविकता जाने की असलियत क्या है, यानी कि इन सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा ध्यान ना। बिल्लियों का रोना, तो इस तरह से कुत्ते बिल्लियों को रोना ना तो कोई अपशगुन होता है, ना ही कोई दुर्भाग्य का संकेत होता है, ना ही ये हमारे लिए कोई दुर्घटना का कारण बनती है, बल्कि उनके रोने के पीछे उनके भाव या उनकी भूख या उनकी डर या अन्य घटनाओं का पूर्वाभास होता है। और इन्हें अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज करना या इन्हें दुत्कारना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। इसकी बजाय हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि याद रखें कि पशु पक्षी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे हमें भगवान की कृपा की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन व्यक्तियों के मन में कुछ इस प्रकार के भ्रम हैं तो वो इस भ्रम से बाहर आएं, वो वास्तविकता जानें। और जो मैंने आपको ये बिल्ली को लेकर मैंने अपना अनुभव बताया है, ये बिल्कुल सत्य। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं या ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।